एयरड्रॉप टोकन के लिए पात्र प्रमुख एक्सचेंजों लूना और उस धारकों के समर्थन के साथ एक नया टेरा नेटवर्क आ रहा है। टेरा लूना पतन सीखने के लिए 4 सबक। राय। मिरर प्रोटोकॉल कथित तौर पर खुदरा निवेशकों को धोखा देने के लिए डूक्वोन द्वारा स्थापित किया गया था। बिटकॉइन $30 के पर निष्क्रिय है, जबकि एथेरियम क्लासिक एक्सेट्रा 10% पंप करता है। मार्केट वॉच। क्रिप्टो मार्केट टर्निंग पॉइंट अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी मूल्य उच्च से 57% नीचे 80% से अधिक हो गई। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। एयरड्रॉप टोकन के लिए पात्र प्रमुख एक्सचेंजों लूना और उस धारकों के समर्थन के साथ एक नया टेरा नेटवर्क आ रहा है। स्पॉस सेट इज इक्वल टू 8 एपॉस। समुदाय ने मतदान किया और एक प्रस्ताव पारित किया जो टेरा ब्लॉकचेन के एक नए उत्पत्ति संस्करण को एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा के बिना लॉन्च करने की योजना बना रहा है। टेरा इकोसिस्टम रिवाइवल प्लान 2 इंच नामक शासन प्रस्ताव में संशोधन किया गया है और नए टेरा कोर कोडबेस की अंतिम रिलीज जारी की गई है। टेरा इकोसिस्टम का पुनर्जन्म 27 मई को होगा। 27 मई को एक नया ब्लॉकचेन लॉन्च होगा जो टेरा ब्लॉकचेन नेटवर्क पर आधारित है, लेकिन इसमें टेरासड यूएसटी जैसी एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा शामिल नहीं है। पुराने चेन टोकन को लूना क्लासिक लंक कहा जाएगा और नया टोकन पुराना नाम लूना लेगा। टेरा टीम ने 27 मई को लॉन्च की घोषणा की और बताया कि शासन प्रस्ताव 25 मई को पारित हुआ। विवाद, एक क्लास एक्शन मुकदमा और मिरर प्रोटोकॉल आरोप। @फैटमैन फैटमैन नामक एक ट्विटर अकाउंट ने कहा है कि लूना और उस पीड़ितों के वर्ग के लिए मुआवजा पाने के लिए एक क्लास एक्शन मुकदमे की योजना बनाई जा रही है। 3 कानून फर्मों ने न्याय के लिए इस ऐतिहासिक लड़ाई के लिए $15 से अधिक की पेशकश की है। नए लूना टोकन का समर्थन करने के लिए केंद्रीकृत एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का बाइनेंस, बाइबिट और ह्यूओबाई प्लान। टेरा टीम परियोजना के विवाद और सोशल मीडिया पर आरोपों की झड़ी से परेशान नहीं दिखती है। वे लूना धारकों का समर्थन करने के लिए केंद्रीकृत विनिमय भागीदारों जैसे बाइबिट और बाइनेंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सचेंजों पर धन छोड़ दिया है। टेरा लूना पतन सीखने के लिए 4 सबक। राय। स्पॉस सेट इज इक्वल टू 8 एपॉस। टेरा नेटवर्क द्वारा छोड़ी गई लाश से हम 5 मूल्यवान सबक सीख सकते हैं। क्रिप्टो बाजार के इतिहास में सबसे विस्फोटक और अचानक ढहने में से एक और इसके सहसंस्थापकों में से एक डो क्वोन ने वर्तमान को बहाल करने के किसी भी प्रयास को जब्त कर लिया। इसकी पूर्व महिमा के लिए श्रृंखला। स्थिर आस्तियों को स्थिर भंडार की आवश्यकता होती है। स्टेबलकॉइन्स को नई और पुरानी दोनों वित्तीय दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रिप्टोकरेंसी का विकेंद्रीकरण और गति और फिएट मुद्रा की मूल्य स्थिरता। हालांकि अभी उपलब्ध सबसे सफल स्टेबलॉक्स पूरी तरह से विकेंद्रीकृत मॉडल का उपयोग नहीं करते हैं। टीथर यूएसडीटी मूल्य गैर विकेंद्रीकृत, अत्यधिक तरल, स्थिर आरक्षित संपत्ति, वाणिज्यिक कागज, ट्रेजरी बिल,
आदि के साथ अपने स्थिर मुद्रा का समर्थन करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूएसडीटी वास्तव में पूरी तरह से समर्थित और परिवर्तनीय है, निजी कंपनियों द्वारा इन भंडारों का नियमित रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए। मूल्य खरीदे, प्रचार नहीं। लालची, उत्साही भीड़ की बुद्धि पर भरोसा मत करो, यह बताने के लिए कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए। अपना खुद का शोध करें। तेरा एक दोषपूर्ण स्थिरीकरण तंत्र के कारण ढह गया, जो सभी के लिए शुरू से ही जांच और जांच के लिए खुला था। क्रिप्टो सभी विकेंद्रीकृत नहीं है। डूकोन, टेराफॉर्म लैब्स और लूना फाउंडेशन गार्ड एलएफजी के बीच तेरा के अंतिम क्षणों के दौरान औसत उपयोगकर्ता के पास वस्तुतः कोई शक्ति नहीं थी। उपरोक्त पार्टियों ने नेटवर्क को बचाने के प्रयास में कई जल्दबाजी और स्मारकीय निर्णय लिए जिनमें से सभी किसी भी तरह विफल रहे। विनम्र रहें, भले ही आप अमीर हों। कंपनियों को मरते हुए देखना काफी मनोरंजक हो सकता है, खासकर जब उन लोगों द्वारा शासित किया जाता है जो कभी इतने बेरहमी से असभ्य और आत्मविश्वासी थे। क्या क्वोन ने सार्वजनिक रूप से कई लोगों पर हमला किया जिन्होंने उसे अपने प्रोटोकॉल की सुरक्षा खामियों के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की। अपनी खुद की विश्वसनीयता को नष्ट करने के बाद क्रिप्टो दृश्य काफी हद तक अपनी अंतिम उपाय हार्ड फोर्क योजना के पीछे एकजुट होने के लिए तैयार नहीं है। विश्वास नाजुक होता है, विशेष रूप से घोटालों और बगों से भरे उद्योग में। निष्कर्ष, अभी सीखें, बाद में नहीं। क्रिप्टो वित्तीय नवाचार में संभावित क्रांति का घर है। यह विनियमन, बाजार में हेरफेर, हैक, चोरी, गुमनामी, पारदर्शिता की कमी और एक लापरवाह फोमो संस्कृति की भारी कमी से भी ग्रस्त है। जिन निवेशकों के बारे में आपको लगता है कि वे जानते हैं कि वे क्या खरीद रहे हैं, वास्तव में क्रिप्टो के बारे में आपसे ज्यादा नहीं जानते हैं। मिरर प्रोटोकॉल कथित तौर पर खुदरा निवेशकों को धोखा देने के लिए डूक्वोन द्वारा स्थापित किया गया था। फैटमैनटेरा ने आरोप लगाया है कि मिरर प्रोटोकॉल शासन में हेरफेर करते हुए और खुदरा पर शिकंजा कसते हुए डूक्वोन बटा वीसी को समृद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया एक तमाशा है। उन्होंने इथरस्कैन के माध्यम से एक वॉलेट की पहचान की है जो मिरर प्रोटोकॉल यील्ड फार्मिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को तैनात करता है। बटुए में रखे एमआईआर स्पष्ट रूप से सभी दांव पर लगे हैं, जिससे उन्हें संयुक्त होने पर एमआईआर शासन में अत्यधिक मतदान शक्ति मिलती है। फैटमैनटेरा का सुझाव है कि जिस वॉलेट को वह ट्रैक कर रहा है, उनमें से एक को दांव पते पर भेजा गया टोकन है जिसके लिए डूक्वोन एक आधिकारिक सलाहकार है। फिर वह बताता है कि कैसे वॉलेट के इस वेब में शामिल एमआईआर फंड खुले बाजार में बेचे जाने के लिए बिनेंस और कुकोइन में स्थानांतरित कर दिया गया है। बिटकॉइन $30 के पर निष्क्रिय है, जबकि एथेरियम क्लासिक एक्सेट्रा 10% पंप करता है। मार्केट वॉच। प्राथमिक क्रिप्टोक्यूरेंसी में एक सप्ताह से अधिक के लिए प्रतिष्ठित $30,000 लाइन के साथ अपनी समस्याएं हैं। इसने उस रेखा को पार करने के कई प्रयास किए लेकिन हर बार अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, जिसने इसे लगभग तुरंत ही कुछ $1,000 तक दक्षिण में धकेल दिया। फिर भी सांडो ने एक बार फिर कदम बढ़ाया और उसे ऊपर की ओर खदेड़ दिया। ईटीसी बाहर खड़ा है। एथेरियम क्लासिक ने एक दिन में 10% की वृद्धि के साथ बाधाओं को पार किया है, इसे $25.08 तक लाया है। मामूली वृद्धि के बाद बाइनेंस कॉइन $330 से ऊपर बना हुआ है। ट्रॉन ने 4.4% पंप के साथ लार्ज कैप ऑल्टकॉइन से सबसे अधिक छलांग लगाई है। क्रिप्टो मार्केट टर्निंग पॉइंट। अधिकांश क्रिप्टोकरेंसी मूल्य उच्च से 57% नीचे 80% से अधिक हो गई।
जबकि क्रिप्टो एटीएच से नीचे हैं। 2020 धारक अभी भी हरे रंग में हैं, जबकि 2021 के उच्च के बाद से कीमतें नीचे हैं। 2020 में डिजिटल संपत्ति खरीदने वाले क्रिप्टो निवेशकों ने इसे अपनी क्रिप्टोकरेंसी में वृद्धि देखा है। बिटकॉइन बीटीसी 2020 से 303.28% ऊपर है और एथेरियम एथ 465.83% ऊपर है। एक्सआरपी धारकों ने 2017 के बाद से सबसे अधिक लाभ देखा है, क्योंकि पिछले 4 वर्षों के दौरान एक्सआरपी के मूल्य में 31,346.47% की वृद्धि हुई है। स्टॉक के साथ क्रिप्टो का मजबूत संबंध 289 द ई न भालू चलता है और आगे समर्पण। अधिकांश भालू बाजारों की अवधि सिर्फ 9.5 महीने से कम है। क्रिप्टोकरेंसी को इक्विटी बाजारों और विशेष रूप से नैस्डैक 100 और एस&पी 500 जैसे स्टॉक इंडेक्स के साथ सहसंबद्ध किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि क्रिप्टो भालू बाजार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि शेयर बाजार का भालू बाजार समाप्त नहीं हो जाता। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।